नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो ऑब्स्ट्रक्शन का डेफिनेशन क्या है? हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं? हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग एसेंशियल फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स से आप क्या क्या चाहते हो ना, आप एक ऑफिस में हो और ऑफिस में आपका कॉफी मशीन है। ओके, ऑफिस में आपका कॉफी मशीन है। कॉफी कॉफी मशीन। ओके, और कॉफी मशीन में बहुत सारे बटन्स होते हैं। लेट्स से दो बटन्स है और लेट्स से एक बटन है आपका कैपेचिनो का। कैपेचिनो स्पेलिंग पता नहीं। उसके बाद और एक है एस्प्रेसो, आई थिंक एस्प्रेसो। ओके, सिर्फ स्पेलिंग गलत है, आई नो। हैंड राइटिंग भी थोड़ा खराब है, मैनेज कर लीजिएगा। ओके, लेट्स से आप चाहते हो एक कैपेचिनो वाला कॉफ़ी बनाने के लिए, आप कैपेचिनो वाला कॉफ़ी पीना चाहते हो। तो जब आप कैपेचिनो में क्लिक करोगे, इस बटन में क्लिक करोगे, तो इंटरनली ये कॉफ़ी मशीन क्या करेगा? इंटरनली में भी शायद कुछ कॉफ़ी बीन्स लेगा। ओके, कॉफ़ी बीन्स कॉफ़ी बीन्स लेगा। कितना क्वांटिटी मिलेगा आपको पता नहीं है। कॉफ़ी बीन्स लेगा, कुछ शुगर में भी शुगर लेगा। ओके, मिल्क लेगा, में भी मिल्क, कितना क्वांटिटी पता नहीं। और कुछ टेम्परेचर में इसको बनाएगा कैपेचिनो। बट आपको पता नहीं है कॉफ़ी बीन्स कितना लेगा, शुगर कितना लेगा, मिल्क कितना लेगा, टेम्परेचर कितने में ये कैपेचिनो बनेगा। ओके, और कितने टाइम में बनेगा, ये सब आपको नॉलेज नहीं है। ओके, ये सब का नॉलेज आपके पास नहीं है। ये सब का नॉलेज आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना ये बैकएंड में काम कर रहा है, मतलब कॉफ़ी मशीन का बैकएंड में काम कर रहा है। तो आपका इंटरफेस क्या है? आपका इंटरफेस ये है, मतलब एक बटन दिया है। ओके, बटन क्लिक करोगे तो आपको कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकल के एक ग्लास में रहेगा। ओके, लेकिन आपको पता नहीं चलता ये कितना क्वांटिटी में जाएगा, कॉफ़ी बीन्स कितना होगा, शुगर कितना चाहिए, मिल्क कितना चाहिए, टेम्परेचर कितने में होगा। ये सब का ज़रूरी नहीं है, जानने का ज़रूरी नहीं है। आपका मतलब क्या है? आपका मतलब बेसिकली आप कॉफ़ी पीना चाहते हो, कैपेचिनो वाला कॉफ़ी पीना चाहते हो। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? मतलब कॉफ़ी कैसे बनता है, कैपेचिनो कॉफ़ी कैसे बनता है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको मतलब जो भी मतलब ये हाइड होके रहता है। ओके, आपको क्या मिलता है? आपको ये बटन्स मिलता है। ओके, अगर आप कैपेचिनो में क्लिक करते हो तो आपको कैपेचिनो कॉफ़ी मिलेगा, एस्प्रेसो में क्लिक करोगे तो एस्प्रेसो वाला कॉफ़ी मिलेगा। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी आपसे मतलब आप नहीं जान सकते। ओके, तो सेम चीज़ बोल रहा है, हाइडिंग इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग एसेंशियल फीचर्स। हम यहाँ पे हाइड क्या कर रहे हैं? हम हाइड इसको कर रहे हैं, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी इसको कर रहे हैं। और शोइंग एसेंशियल फीचर्स। शोइंग एसेंशियल फीचर्स क्या-क्या हम दिखा रहे हैं? फीचर्स हम ये बटन्स वगैरह दिखा रहे हैं, राइट? बटन्स दिखा रहे हैं, यूज़र बटन क्लिक करेगा और उसको कॉफ़ी मिलेगा। बट यूज़र को पता नहीं चलेगा ये कैसे बन रहा है। तो यही है अब्स्ट्रक्शन। ओके, तो अब्स्ट्रक्शन जावा में इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफ़ेस यूज़ कर सकते हो। ओके, इंटरफ़ेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ना ये स्पेसिफ़िक टू द पिलर्स ऑफ ऊप्स है। ओके, तो इसमें अगर जाऊँगा तो ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा। ओके, मैं ये प्लेलिस्ट क्यों बना रहा हूँ? प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्योंकि ना आपको एक मतलब ओवरऑली नॉलेज मिल जाए ऊप्स के ऊपर, ऊप्स का पिलर के ऊपर, और उसको हम यूज़ करेंगे लो लेवल डिज़ाइन के प्लेलिस्ट में। ओके, तो मैं रेकमेंड करूँगा ये सब आप खुद से रिसर्च करो, थोड़ा गूगल करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। ओके, उसके बाद जेएस जावास्क्रिप्ट में हम कैसे अब्स्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में कोई इनबिल्ट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन
हम थोड़ा अपना दिमाग लगा के बना लेंगे। ओके, उसके बाद पाइथन में कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली हम पाइथन में यूज करेंगे डेकोरेटर ऑब्स्ट्रक्ट मेथड डेकोरेटर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि एबीसी पैकेज से आएगा। ओके, तो जावा में आपका ऑब्स्ट्रक्ट क्लास यूज कर सकते हो या फिर इंटरफेस यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ तरीका लगाएंगे। उसके बाद पाइथन में आप यूज कर सकते हो ऑब्स्ट्रक्ट मेथड डेकोरेटर, जो कि आप एबीसी पैकेज से मिलेगा। ओके, अभी बहुत सारे मतलब जो जो भी मैं इंटरव्यू वगैरह लेता हूँ, मतलब कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट, कंफ्यूज होते हैं। मैं जब पूछ देता हूँ आप क्या हाइड करता है ऑब्स्ट्रक्शन, क्या हाइड करता है एनकैप्सुलेशन। ओके, तो बेसिकली ये सिंपल चीज़ है, याद रखना। ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करता है। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, एनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा को हाइड करता है, दोनों डिफरेंट चीज़ है। ओके, अब्स्ट्रक्शन बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, एनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा को हाइड करता है। समझ में आया? अभी हम कोड कर लेंगे। हाँ, कोड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग ऑलरेडी पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किए थे, राइट? तो पॉलीमॉर्फिज्म हम इम्प्लीमेंट किए थे, हमारे पास एक क्लास था, दैट इज पेमेंट मेथड था। ओके, पेमेंट मेथड जिसके पास पे फंक्शन था। ओके, और हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे फ्रॉम यूपीआई क्लास से और कार्ड क्लास से, राइट? इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे ना, इसी को हम, ये जो पेमेंट मेथड है, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे। ओके, इसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना लेंगे ताकि ये हाइड होके रहे। ओके, और उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा। समझ में आया? तो फिर अभी कोड कर लेते हैं। अभी हम अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरा प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा ना, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये बेसिकली आपका जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो इम्प्लीमेंट किए थे, ये ज़रूरी नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ओके, और इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, जो है ऊपर वाला है, इसको अनकमेंट करता हूँ। ओके, और ये सब रहने दीजिए, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये सब रख रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ एक कमेंट, दिस, लेट मी राइट लाइक दिस, बिलो कोड इज फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, फाइन। तो यहाँ पे आपका ये कोड है। ओके, अभी अब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस इन जावा। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो पेमेंट मेथड डॉट जावा है, इसको हम क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। तो इसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनाएं, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट डाल देंगे कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट स्पेलिंग गलत है, हाँ, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डाल देंगे। और ये फंक्शन जो है, पे फंक्शन है, इसको भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट वॉइड रिटर्न टाइप पे, और ये इसका कोई बॉडी नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपका डबल अमाउंट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर आप कार्ड पेमेंट में जाओगे, हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट? तो ये ओवरराइड हो रहा है। तो कार्ड पेमेंट में इसका लॉजिक यहाँ पे चलेगा, कार्ड पेमेंट के लिए, यूपीआई के लिए इसका लॉजिक ऐसे चलेगा, इनहेरिटेंस भी यूज हो रहा है। ओके, तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, मतलब एक अब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट हो गया। अभी हम वॉलेट में जाएंगे। वॉलेट में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक प्राइवेट पेमेंट मेथड डाल देता हूँ, और कंस्ट्रक्टर से हम कौन सा पेमेंट करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। जैसे हम यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो कंस्ट्रक्टर से हम भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट मेथड, ओके, दिस डॉट पेमेंट मेथड, ये आपका पेमेंट मेथड हो गया। ओके, अभी हम जाएंगे आप डॉट जेएस में, और यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट? क्योंकि ना हमारा दो आर्गुमेंट जा रहा है कंस्ट्रक्टर में। तो मैं यहाँ से लेट्स से मैं करना चाहता हूँ यूपीआई पेमेंट, तो क्या करूँगा, न्यू यूपीआई पेमेंट कर लेते हैं। ओके, न्यू यूपीआई पेमेंट। तो इधर से मैं सब क्लास को भेज रहा हूँ, चिल्ड्रेन को भेज रहा हूँ,
अगर ऊपर देखोगे यहाँ पे हमारा पेमेंट है जो सुपर क्लास है, ओके, बट हम यहाँ से भेज रहे हैं सब क्लास, तो काम कर जाएगा, ओके। और यहाँ पे और एक चीज़ क्या करना है, पेमेंट मेथड में जाएंगे, सॉरी वॉलेट डॉट जावा में जाएंगे और पे फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा पेमेंट हो रहा है, राइट। तो यहीं से हम क्या करेंगे, पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, पे मेथड को कॉल कर लेंगे, दिस डॉट पेमेंट मेथड डॉट पे, ओके। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट हो गया, तो अमाउंट को भेज देंगे, ओके। तो इधर से क्या पता चल रहा है, मतलब यहाँ ये हमारा क्लाइंट है, राइट। आप डॉट जावा जो है क्लाइंट है, तो यहाँ से हम यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, हम भैया हम यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो अंदर कैसे काम कर रहा है वो पता नहीं चलता है। यहाँ पे अगर हम पे कर रहे हैं तो यूजर को पता नहीं चलता है कैसे पे हो रहा है, लॉजिक क्या है, उसके अंदर क्या पक रहा है, पता नहीं चल रहा है, राइट। तो यही है ऑब्स्ट्रक्शन। अभी मैं इसको रन करता हूँ और रन, तो ये रन हो गया, यूपीआई पेमेंट 400, लूप का पेड 400, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है यहीं से आ रहा है। वॉलेट में जाओगे तो ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है, ओके। और आपका करंट बैलेंस है 600, हम 1000 था ऐड मनी किए थे, उसके बाद पे 400 किया और गेट बैलेंस में 600, तो ये काम कर गया। होप आपको समझ में आया होगा, ओके। प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन कोड और जावा स्क्रिप्ट कोड। ये हमारा जावा कोड है, ये जावा स्क्रिप्ट, ये पाइथन कोड है। और जावा के अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करके अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं। और जावा स्क्रिप्ट में अब्स्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनबिल्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली यहाँ पे हम थ्रो कर रहे हैं एक एरर। लेट्स से कोई पेमेंट मेथड का जो क्लास है, उसका जो पे मेथड को कोई कॉल कर रहा है, तो उसको ये एरर मिलेगा, तो मैनुअली हम हैंडल कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, जावास्क्रिप्ट में। और पाइथन में अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कैसे हैंडल किया जाता है, हमें यूज करना पड़ता है एक डेकोरेटर, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर, जो कि एबीसी से आता है। और यहीं से हम डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं पे मेथड के ऊपर। और पे मेथड में कोई कुछ लॉजिक ही नहीं है, ओके। अभी जावा में वॉलेट डॉट जावा में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट डाल रहे थे कंस्ट्रक्टर में, और उस आर्गुमेंट को यहाँ पे हम असाइन कर रहे थे, और फाइनली हम पे मेथड को कॉल कर रहे थे, ओके। सेम ये जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, हम आर्गुमेंट में पे मेथड को ले रहे हैं, ओके, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे पे मेथड को कॉल कर रहे हैं, ओके। सेम ये पाइथन में क्या हो रहा है, पाइथन में कंस्ट्रक्टर में हम पे मेथड को ले रहे हैं, ओके। उसके बाद आपका पे मेथड, सॉरी पे फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ओके, समझ में आया। उसके बाद आप डॉट जावा में क्या हो रहा है, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं कौन सा पेमेंट करना चाहते हैं, हम यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम आर्गुमेंट भेज रहे हैं चाइल्ड क्लास का। सेम ये जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, यहाँ से हम यूपीआई पेमेंट को भेज रहे हैं, ओके। और आप डॉट पीवाई में क्या हो रहा है, यूपीआई पेमेंट को भेज रहे हैं, ओके। इसको जावास्क्रिप्ट में रन करने के लिए आपको रन करना होगा नोड आप डॉट जेस, बट आपको नेविगेट करना होगा ओप्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर नेविगेट करके नोड आप डॉट जेस रन करना होगा। और पाइथन में रन करने के लिए पाइथन आप डॉट पी वाई रन करना होगा, सेम थिंग, मतलब ने रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर आपको नेविगेट करके आपको ये कमांड रन करना होगा, तो ये काम करेगा, ओके। बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा ऑब्स्ट्रक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा, ओके, नोट्स बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ओके। बस यही था हमारा ये प्लेलिस्ट, और इतना ही था प्लेलिस्ट में। हम डिस्कस किए क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखे, उसके बाद हम डिस्कस किए एनकैप्सुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑब्स्ट्रक्शन, और एक मिनी प्रोजेक्ट बनाए दैट इज डिजिटल वॉलेट। और ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट मैं क्यों लाया, बिकॉज हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं लो लेवल डिज़ाइन का प्लेलिस्ट। तो लो लेवल डिज़ाइन के लिए आपको पता होना चाहिए ऊप्स कॉन्सेप्ट, ओके। मैं ऊप्स का मेन चीज़ आपको डिस्कस करके बताया, लाइक जो 4 पिलर्स है ऊप्स का, ओके। तो उसके बाद भी ऊप्स में बहुत सारे चीज़ें होते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करोगे, या फिर प्रैक्टिस वगैरह करना होगा आपको, ताकि आपको लो लेवल डिज़ाइन ईज़ी लगे,
ओके। और लो लेवल डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में सीखना होगा। तो उसके लिए मैं भी सेपरेट प्लेलिस्ट में लाऊँगा, उसके बाद मैं भी लो लेवल डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, मतलब सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जब भी आपको मतलब नया प्लेलिस्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ओके। होप आपको समझ में आया होगा पूरा प्लेलिस्ट में हम जो-जो डिस्कस किए हैं, और आपको कोड मिल जाएगा गिटहब में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी। अम, और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20, होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई नया प्लेलिस्ट में, तब तक कोड का चक्कर लोक काका के साथ।